गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों को वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। तो पहले हम लोग यह जानेंगे कि वर्गमूल होता क्या है। कोई भी संख्या दी गई है, उस पर 1/2 घात कर दिया जाए तो उसका जो संख्यात्मक मान आता है तो दी गई संख्या का वर्गमूल कहलाता है। कहने का मतलब यह है, यदि कोई संख्या दी गई है और उसका वर्गमूल निकालना है तो दी गई संख्या पर 1/2 घात कर देते हैं और उसको सरल करते हैं। उसका जो संख्यात्मक मान आता है वही वर्गमूल कहलाता है। तो वर्गमूल बराबर क्या हो जाएगा, दी गई संख्या की घात 1/2। इसको दूसरे तरह से भी कह सकते हैं। यदि कोई दी गई संख्या है और उसका अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो अभाज्य गुणनखंड करने पर संख्या के दो समान अभाज्य गुणनखंडों में से एक संख्या लेने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसे दी गई संख्या का वर्गमूल कहते हैं। इसको 1/2 घात को करड़ी में भी लिखा जाता है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे और दो गुणनखंड समान आ जाएंगे तो उसमें से एक गुणनखंड बाहर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 का वर्गमूल निकालना रहेगा तो 4 को करड़ी में लिख देंगे। इसको करड़ी पढ़ते हैं, सामान्य करड़ी है। अब इसका गुणनखंड करेंगे 2 × 2। देखिए एक ही संख्या 2 बार आ रही है तो इसमें से एक संख्या बाहर आ जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। तो जिन संख्याओं का गुणनखंड नहीं होता है उनका वर्गमूल दशमलव में आता है। जैसे 5 लिखा है तो 5 का गुणनखंड 5 × 1 होगा। जब उसका वर्गमूल निकाला जाएगा तो यह दशमलव वाली संख्या आएगी। तो वर्गमूल निकालने की दो विधियां होती हैं, एक गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो आज की वीडियो में हम लोग गुणनखंड विधि ही पढ़ेंगे। तो गुणनखंड विधि से किसका निकलता है और भाग विधि से किसका वर्गमूल निकलता है यह पहले जानें। जो संख्याएं पूर्ण वर्ग होती हैं उनका वर्गमूल गुणनखंड विधि से प्राप्त होता है और भाग विधि से कोई भी संख्या दी गई रहेगी तो उसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। यानी कि भाग विधि से दशमलव वाली संख्याओं का भी वर्गमूल निकाला जा सकता है। तो पहले यह जाना कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग होंगी और कौन कौन सी संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होंगी। तो इसके लिए क्या करें, 1 से लेकर के 10 तक की संख्याओं का वर्ग करें और तो उससे कुछ हमको वहाँ से कुछ सूचना मिलेगी। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर देखें 1 से लेकर के 1 का वर्ग 1 × 1 बराबर 1, 2 का वर्ग 2 × 2 बराबर 4, 3 का वर्ग 3 × 3 बराबर 9, 5 का वर्ग 4 का वर्ग 4 × 4 बराबर 16, 5 का वर्ग 5 × 5 बराबर 25, 6 का वर्ग 6 × 6 बराबर 36, 7 का वर्ग 7 × 7 बराबर 49। तब 8 का करें तो 8 का वर्ग बराबर 8 × 8 बराबर 64, 9 का वर्ग तो 9 का वर्ग होगा 9 × 9 बराबर 81, 10 का वर्ग बराबर 10 संख्या 10 लिया जाए तो 10 का वर्ग बराबर 10 × 10 बराबर 100। अब यहाँ से हम जरा देखें इन संख्याओं का वर्ग करने पर क्या क्या आ रहा है। 1 आ रहा है, 4 आ रहा है, 9 आ रहा है, 16, 6 आ रहा है। इकाई का अंक देखेंगे 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है, 1 आ रहा है और 00 आ रहा है। तो अब देखिए जो एक अंक वाली संख्याएं होती हैं, कुछ संख्याएं तो रिपीट कर रही हैं लेकिन कुछ संख्याएं आ ही नहीं रही हैं। जैसे देखिए यह रिपीट कर गया, यह रिपीट कर गया, यह रिपीट कर गया और यह एक बार आया है। तो क्या क्या नहीं आया है। तो इसका मतलब यह है किसी भी संख्या का वर्ग जब किया जाएगा तो उसके इकाई का अंक इतनी ही संख्याएं आ सकती हैं। 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1 और 00। 2 0 आया है, 1 0 नहीं आ रहा है। यानी कि यदि किसी संख्या के अंत में यह इकाई वाली संख्याएं हैं तो वह संख्या पूर्ण वर्ग हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। अब यहाँ पर रूल लिखेंगे। फर्स्ट
यदि किसी संख्या की इकाई का अंक क्या क्या नहीं है, अब यहाँ से काउंट करते जाएं। एक के बाद 2 और 3 नहीं है, 2 3 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 8 नहीं है, 7 8 और 2 3 7 8 और 1 0 3 0 5 0 1 0 है, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। यानी कि यदि पूछेगा, क्वेश्चन में पूछेगा या दी गई संख्या में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग हो सकता है, तो सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि उसके इकाई का क्या है। 3 2 3 7 8 तो नहीं आ रहा है, और उस संख्या में इकाई दहाई सैकड़ा हजार के जो बने अंक हैं उन पर कहीं पर सबसे दाएं तरफ 1 0 3 0 5 0 7 0 विषम संख्या में जब जीरो आएंगे तभी वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है प्यारे बच्चों, इसको याद रखेंगे तब कुछ प्रॉब्लम तो देखते ही सॉल्व हो जाएगा। यदि किसी संख्या के अंत में 1 0 3 0 5 0 विषम संख्या में 0 है, तो वह कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 1000 इस तरह से, जिनके अंत में देखिए यहाँ पर 3 शून्य और या 5 शून्य है, तो यह कभी पूर्ण वर्ग तो हो ही नहीं सकता है। यानी कि उसके पूर्ण वर्ग होने के लिए यह आवश्यक है कि शून्यों की संख्या क्या होनी चाहिए, शून्य होने पर 2 शून्य 4 शून्य 6 शून्य 8 शून्य होने पर वह पूर्ण वर्ग हो सकता है, हो सकता है। क्योंकि 100 तो पूर्ण वर्ग है, लेकिन 200 300 500 600 यह सब पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं हैं, उनका निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए प्यारे बच्चों हम पिछले वीडियो में बताए थे कि 1 से 30 तक की संख्याओं का वर्ग याद कर लेंगे, उससे थोड़ा सा सुविधा हो जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो कुछ संख्याएं लेंगे और उनका गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालेंगे, और अगले वीडियो में भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे। दोनों वीडियो में हम लोग पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकालेंगे। जब पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकालना आ जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। यानी कि जो लोग पूर्ण वर्ग नहीं हैं उनका वर्गमूल निकालेंगे। जैसे 5 7 8 11 का वर्गमूल निकालना हम लोग सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। तो हम लोग छोटे छोटे पूर्ण वर्ग संख्याओं से शुरू करते हैं। तो जैसे मान लीजिए पूर्ण वर्ग क्या क्या होता है, 1 होता है, 4 होता है, 9 होता है, 16 होता है, 25 होता है, 36 होता है। तो हम छोटी संख्याओं का ही 36 से स्टार्ट करते हैं। 36 का
वर्गमूल। तभी बताए हैं कि इसको करड़ी में कर देंगे। तो जिनको याद है वो तुरंत 6 गुणे 6 लिख देंगे, याद किए हैं। और नहीं तो 0 से स्टार्ट करना है तो 36। इसको क्या कीजिए, 2 से भाग दीजिए। देखिए इकाई का अंक, जब किसी संख्या की इकाई का अंक 0 होता है, 2 होता है, 4, 6, 8 होता है तो वह संख्या 2 से कटती है। तो 2 से भाग देंगे तो यह 18 बार में कट जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे तो यह 9 बार में कट जाएगा। अब 9 2 से नहीं कटेगा लेकिन 3 से कटेगा। फिर 3 से कट जाएगा एक बार में। जब यहाँ पर 1 आ जाएगा, बहुत सावधानी पूर्वक करेंगे तब इसको आगे बढ़ाएंगे। तब इसको लिखा जा सकता है 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। देखिए 3 तरीके 9 दूना 18 दूना 36। आप समान गुणनखंड जो आ रहे हैं द्विक बनाते हैं, इस तरह से नीचे अंडरलाइन कर देते हैं और जो 2 संख्या एक समान मिल रही है उसमें से एक संख्या बाहर निकालते हैं। यहाँ पर 2 बार 2 आया है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, गुणे 3 2 बार आया है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। ये 6 हो गया। तो 36 का वर्गमूल 6 होता है और 6 का वर्ग 36 होता है। जब मूल किया जाएगा, जब वर्ग कहा जाएगा तो 2 घात चढ़ाया जाएगा, और जब वर्ग के आगे मूल हो जाएगा तो 1/2 घात चढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार घन की बात किया जाएगा तो जब घन होगा तो 3 घात चढ़ाएंगे, और जब घनमूल कहेगा तब क्या करेंगे, उस पर 1/3 घात करेंगे। यानी कि जब वह पढ़ेंगे तो हम लोग उसको देखेंगे। एक और का निकालते हैं। आप लोग क्या करेंगे, 49 का निकालेंगे, 64 का निकालेंगे। हम 100 का और 121 का निकाल के बता रहे हैं। 100 का वर्गमूल बराबर करड़ी में 100। तो 100 का गुणनखंड करें तो देख रहे हैं। अब देखिए कैसे जानेंगे, इकाई पर सम संख्या, यहाँ पर इकाई दहाई का अंक 0 है तब यह पूर्ण वर्ग हो सकता है कहेंगे, होगा नहीं, हो सकता है, क्योंकि 200 300 पूर्ण वर्ग नहीं है। अब इसका गुणनखंड करें, यदि गुणनखंड हो जाएगा तो पूर्ण वर्ग है, नहीं गुणनखंड होगा तो पूर्ण वर्ग नहीं है। 2 से भाग दें तो 100 में 2 से भाग देंगे 50 आ जाएगा। फिर 2 से भाग देंगे 25 आ जाएगा। फिर 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा तो 5 से कटेगा। फिर 5 से कटेगा, 1 हो गया। अब इसको लिखें, स्क्वायर रूट 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ से जो 2 आ रहे हैं, 2 बार आ रहे हैं, उनको एक बार लिख दें बराबर 10। यही हमारा आंसर हो गया। अब थोड़ा सा बड़ी संख्या का लेकर के हम लोग चलें तो 361 का लेकर के चलते हैं। तो करड़ी में 361। अब 361 का निकालते हैं तो देखिए यह एक ऐसी संख्या है जो एक ही संख्या से कटेगा। जब तक याद नहीं रहेगा हो नहीं पाएगा। 19 से कटेगा 19 बार में, फिर 19 से कटेगा 1 बार में। तो इसको लिखेंगे 19 गुणे 19 बराबर 19। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों का होमवर्क यह है, 21 का वर्ग 441 होता है, 441 का वर्गमूल निकालिए, 625 का निकालिए। इसी तरह से 900 का वर्गमूल निकालिए। बीच में जो संख्याएं वर्ग करके लिखी गई हैं उनका वर्गमूल निकालना आप लोग सीखेंगे। तो आप लोगों का होमवर्क क्या है प्यारे बच्चों, आप लोगों का होमवर्क है 441, 529, 625 और 729 और 841। इसका वर्गमूल आप लोगों को निकालना है। तो प्यारे बच्चों, यह तो बहुत छोटी छोटी संख्याएं हैं, तो आप कैसे जानेंगे कि किसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं, यह जान लीजिए थोड़ा सा। हमको उम्मीद है कि आप लोग 30 तक का वर्ग तो याद कर लिए होंगे। तो 30 तक का वर्ग याद किए होंगे तो जो वर्ग करने के बाद जो संख्याएं आ रही हैं उनका वर्गमूल निकालेंगे तो जिसका वर्ग किए हैं वही संख्या आ जाएगी। अब मान लीजिए संख्या प्राप्त करना है तो 31 का वर्ग कीजिए, फिर 35 का वर्ग कीजिए। चूँकि हमको पूर्ण वर्ग संख्याओं का ही वर्गमूल निकालना है तो 31 का वर्ग 961, 34 का वर्ग 1156, 37 का वर्ग 1369, 41 का वर्ग 1681, 47 का वर्ग 2209। अब यह ऐसा क्यों लिखा जा रहा है? अब आप लोगों का होमवर्क यह है
कि आप इन संख्याओं का बारी बारी से वर्गमूल निकालेंगे और आपका आंसर क्या आएगा। ये जो कार्नर पर संख्याएं जिनका गुणा किया है 2 बार, एक बार उसका आंसर आएगा। यानी कि 961 का वर्गमूल 31, 1156 का वर्गमूल 34, 1369 का वर्गमूल 37, 1681 का वर्गमूल 41 और 2209 का वर्गमूल 47। तो अब आप लोगों का काम क्या है, आप लोग क्या करेंगे, कोई भी संख्या दोनों की बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए और उन दोनों का गुणा कर दीजिए जैसे यह गुणा किया गया है, और जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका आप लोग वर्गमूल निकालेंगे। इससे फ़ायदा यह होगा कि आपको आंसर मालूम रहेगा तो आपको उसका सलूशन निकालने में सुविधा होगा। तो एक तरह का तो होमवर्क आप लोगों का यह हो गया, यह सब। दूसरा होमवर्क यह है, निम्नलिखित में कौन पूर्ण वर्ग है और कौन नहीं। अब इस तरह से यह संख्याएं लिखी गई हैं, तो इसमें से यह देखना है कि कौन कौन पूर्ण वर्ग है और कौन कौन नहीं है। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इस रूल का, यहाँ पर जो रूल लिखा गया है इसका प्रयोग करेंगे और इसमें से आंसर निकालने का कोशिश करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अगला वीडियो जब तक आता है इसको प्रिपेयर कर लीजिए। प्यारे बच्चों, अगले वीडियो में हम लोग वर्गमूल के कुछ कठिन प्रश्नों को हल करेंगे और भाग विधि को कैसे ऑपरेट किया जाता है यह हम लोग सीखेंगे। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।